दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातु मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबाद मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतक़दीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअरिफ़ूना निअमतल्लाहि सुम्मा युनकिरूनहा व अक्सरुहुमुल काफ़िरून। सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें इस गुजरते हुए शब क़द्र के इन गुजरते हुए लहज़ात व लम्हात में उस मंजिल रफ़ीक़ और बुलंद फरमाया है कि इस वक्त जो जिक्र वो आसमानों पर कर रहा है वही जिक्र हम ज़मीन पर बैठ कर रहे हैं। और क्यों ना हो, हम और अल्लाह अली की मोहब्बत में इश्तिराक रखते हैं। एक इश्तिराक है कि वो भी अली से मोहब्बत करता है और हम भी अली से मोहब्बत करते हैं। पीछे वाले हज़रात मेरे साथ हैं, यकीनन सभी मोहब्बत करते हैं लेकिन बताते कम लोग हैं। बता दिया करें, इस शहर में बताना बहुत ज़रूरी है कि कौन किससे मोहब्बत करता है, बहुत ज़रूरी है बताना। तो जो है आपकी जैसे जैसे साथें वक्त मालूम की करीब आ रही हैं तो वैसे वैसे ज़रूरी है हक और बातिल में से किसी एक तरफ हो जाना। दो कश्तियों में सवार होकर चलना यकीनन इंसान की तबाही का बाइस होता है। तवज्जो फरमा रहे हैं, या तो हक की तरफ हो या तो बातिल की तरफ। और जब हक की तरफ हो रहे हो तो सीना ठोक कर हो, ऐलान करके बताओ कि हक पर है या हक की तरफ है। और ऐसी तो कोई बात ही नहीं है कि ये पता ही ना हो कि हक है कहां पर। जी तरह सलामत रहना, ये तो कोई इतना मुश्किल मरहला है ही नहीं कि पता ही ना हो कि हक कहां है, हक किस तरफ है। लेकिन मैं यहीं पर 2 साल पहले अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने हक की एक तवील फहरिस्त बयान की है। और जहां तक फहरिस्त बयान की है कि ये जमीन तहते सरा से, यानी ये हक की फहरिस्त तहते सरा से शुरू होके सुरैया से बुलंद होके सिदरा से बुलंद होके काबा कौसैन तक पहुंचती है। तक तो नहीं गए आप, शब कद्र कहते हो। आज वैसे भी जागना है, वैसे भी जहनों को भी जगाए रखिएगा, जिस्म भी जगाए रखें, अकीदे भी जगाए रखें, यकीन भी जगाए रखें, सिर्फ भी जगाए रखें। और ये सब इसलिए जगाए रखें ताकि दुनिया को बताएं कि हमारा शजरा जाग रहा है।
इसलिए जागे रहे और अपने तमाम तर यकीन को भी जगाते रहे। और यकीनन हम तो शब हिजरत सो जाने वाले की मारिफत रखते हैं, तो अभी तो जागे हुए हैं, तभी तो बेदार है। तो अब एक फहरिस्त है, तवील फहरिस्त है, जो तहते सरा से लेके और सुरैया से भी और आगे काब कौसैन तक बुलंद हो जाती है। वो फहरिस्त तो सामने की है, जब किसी मुर्दे को जमीन में उतारा और तलकीन पढ़ाना शुरू की तो हक की एक तवील फहरिस्त उसे याद कराई जाती है। बता देना कि ये सवाल मुनकर नगीर का हक है, ये कब्र हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, मीज़ान हक है, हश्र हक है। और उसके बाद होते होते जब फहरिस्त और आगे बढ़ती है और कब्र से भी ऊपर की बातें हो जाती हैं, तो अंबिया भी हक हैं, औसिया भी हक है, शुहदा भी हक है, सालिहीन भी हक है, सिद्दीकीन भी हक है, उसके बनाए हुए भी, और सिद्दीकीन भी हक हैं, शुहदा भी हक हैं, सालिहीन भी हक हैं, फरिश्ते भी हक हैं, मलाइका भी हक हैं, जन्नात भी हक हैं, जिन्नात भी हक हैं, जहन्नम भी हक है। और उसके अलावा कसर हाय जन्नत भी हक हैं, हिजाबात भी हक हैं, सरादिकात भी हक हैं, लौह भी हक है, कलम भी हक है, अर्श भी हक है, कुर्सी भी हक है। और उसके अलावा अर्श आज़म भी हक है, अर्श अजीम भी हक है। जब बात पहुँचते पहुँचते चली जाती है तो सिदरतुल मुंतहा भी हक है, जिब्राईल भी हक है, मीकाईल भी हक है, इसराफील भी हक है, इज़राइल भी हक है, मौत भी हक है, जिंदगी भी हक है, हयात भी हक है, ममात भी हक है, अक्ल भी हक है, जहल भी हक है। सिदरतुल मुंतहा से आगे चले जाइए तो हू भी हक है। जुमला समझाए तो मैं सलाम करता हूँ। हू भी हक है और इसके बाद काब कौसैन भी हक है। और सबसे बढ़कर यह है कि खुद कुरान ने इरशाद फरमाया कि बेअन्ना रसूल हक़्क़ुन, रसूल भी हक है, यानी मुस्तफ़ा भी हक है। ये जुमला बहुत महफूज करने का था। ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, एक मकाम पर ये कहा और एक मकाम पर कहा ये इसलिए है कि रसूल भी हक है, यानी मुस्तफ़ा भी हक है, मुस्तफ़ा भी हक है। जुमला ज़ाया ना होने पाए, मुस्तफ़ा भी हक है। दोबारा फहरिस्त गिनवा देता हूँ। ज़मीन भी हक है, कब्र भी हक है, हज भी हक है, सिरात भी हक है, उनके नकीर भी हक है, जन्नत भी हक, जहन्नम भी हक, शुहदा भी हक, सालिहीन भी हक, सिद्दीकीन भी हक, मलाइका भी हक, फरिश्ते भी हक, अंबिया भी हक। अंबिया हक हैं तो आदम भी हक, नूह भी हक, इब्राहीम भी हक, मूसा भी हक, ईसा भी हक, याकूब भी हक, यूसुफ भी हक, इब्राहीम भी हक, इस्माइल भी हक, इसहाक भी हक, अय्यूब भी हक। सारे अंबिया हक, काब कौसैन भी हक, लौह भी हक, कलम भी हक, अर्श भी हक, कुर्सी भी हक और मुस्तफ़ा भी हक। आगे बात तक मुस्तफ़ा भी हक। और जब सारी फहरिस्त मुस्तफ़ा ने गिनवा दी तो असहाब को मुखातिब करके कहा अल हक़ मअ अलीय्यन व अलीय्यन मअल हक़। सलामत रहे आप जैसे सुन रहे हैं। पैगंबर ने इरशाद फरमाया, अजिल्ला असहाब किराम की आंखों से आंखें मिलाकर इरशाद फरमाया, कहीं खलवत कदे में नहीं कहा, किसी गार में नहीं कहा, किसी हुजरे में नहीं कहा, किसी उम्मुल मोमिनीन से कान में नहीं कहा, किसी पहाड़ पे चढ़ के नहीं कहा। पहाड़ों पे चढ़ने से वैसे रसूल को कोई शौक नहीं है पहाड़ों पे चढ़ने का, न किसी से छुप कर कहा, न किसी से राजदारी में कहा। अजिल्ला असहाब किराम तशरीफ फरमा थे, रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, सब बैठे हुए थे और उनके सामने पैगंबर कह रहे थे अल हक़ मअ अलीय्यन व अलीय्युन मअल हक़। हक़ अली के साथ है और अली हक़ के साथ है। जुमला ये है कि खैरियत हो जाती कि अगर बात यहीं पर रुक जाती, लेकिन पैगंबर ने एक बार दुआ के लिए हाथ बुलंद किया, कहा परवरदिगार हक़ को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते जा। फरमाई ना आपने, परवरदिगार हक़ को वहां वहां मोड़ता जा जिधर जिधर अली मोड़ते चले जाए। यानी अली आगे है और बोल दीजिए ना हक़ पीछे है। हक़ इत्तिबाए अली का नाम है। हाय हाय हाय, बड़ा जुमला मैंने कहा। देखिए हाफिज हमीद अब्बास हाशमी साहब बैठे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं कि हक़ नाम है इत्तिबाए अली का,
यानी जहां इत्तिबाए अली है वहां हक है, जहां तरफदारी अली है वहां हक है, जहां फर्माबरदारी अली है वहां हक है, जहां इताअत अली है वहां हक है, जहां अली से दोस्ती है वहां हक है। तो भाई हर चीज की एक जिद होती है। सच की जिद है झूठ, रोशनी की जिद है अंधेरा, नूर की जिल्मत, नूर की जिद है जुल्मत, सवेरे की जिद है अंधेरा, सुबह की जिद है शाम, हक की जिद है बातिल। हर चीज की एक जिद होती है। मैंने कहा अली से दोस्ती का नाम है हक, तो अब जुमला जोड़ लो, अली से दुश्मनी का नाम है बातिल। अली से दुश्मनी का नाम है बातिल। तो अब एक है अली, अली है एक, और एक ही से दो की पहचान हो रही है, हक की भी और बातिल की भी। एक हसन दो की पहचान। तो कह दिया कि परवरदिगार हक को वहां वहां मोड़ता जा, जिधर जिधर अली मोड़ते चले जाएं। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? और मैं आपको रोक रहा हूं, और मेरे पास वक्त बड़ा महदूद है, और उस महदूद वक्त में आपसे बातें करना चाहता हूं। मैंने बात रोकी कि रसूल भी हक है। ये सूरह हज की आयत है, अन्ना रसूल हक, रसूल हक है। ठीक है, आपने कबूल कर लिया कि अल हक अली अली अल हक, यानी रसूल हक के साथ है और हक रसूल के साथ है, इसलिए कि हक अली के साथ है, तो रसूल अली के साथ है और अली रसूल के साथ है। अब जुमला है खतरनाक, और यहीं पर आके इंसान की मवद्दतो, मारिफतो, ज़िहानतो, ज़कावत का इम्तिहान होता है। इसलिए कि कुरान से यहाँ नहीं रुका। कुरान में सूरह हज में एक मर्तबा अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ज़ालिका बिअन्नल्लाह हुवल हक, अल्लाह भी हक। जीते रहे, सलामत रहे आप। अब ये वो मंजिल है कि जहां पर मालूम करना है कि अब इस मंजिल पर इंसान, हाशमी साहब, इस मंजिल पर इंसान आकर दोराहे पे खड़े हो जाता है। इसलिए कि कुरान कह रहा है कि अल्लाह हक है, और रसूल कह रहे हैं कि हक अली के साथ है, अली हक के साथ है, और परवरदिगार हक को बहा बहा मोड़ता जा, जिधर जिधर अली मोड़ते जा। अब क्या करे इंसान? अब कैसे तज्जिया हो हदीस रसूल का? इसलिए कि हदीस भी सही है और आयत तो है ही सही। ना हदीस में कोई इश्काल और आयत में तो इश्काल हो ही नहीं सकता। आयत कह रही है अल्लाह हक है, और हदीस मुत्तफ़िक़ अलैह है कि रसूल ने कहा या अल्लाह, उसी अल्लाह से कहा जो हक है, कि हक को वहां वहां मोड़ता जा, जिधर जिधर अली मोड़ते जाएं। तो यही वो मंजिल है कि इंसान दो राह पे खड़ा हो जाता है, या तो बहक के नुसैरी बन जाए या संभल के सलमान बन जाए। समझो है, यहां पर कुछ कच फिक्र लोग अपना अकीदा बना लेते हैं और नुसैरी से भी आगे बढ़ जाते हैं। देखिए देखिए अल्लाह हक है और हक अली के पीछे है, तो क्या हुआ? अपनी तरफ से तावीलात ना बनाओ। मौला वो बताओ जो मौला ने बताया है, अली वो बताओ जो नबी ने बताया है। अब कैसे पता चले और यहां पर आकर अकीदा कैसे बनाया जाए कि कहीं पे गुलू की हद तक आ जाए कि अल्लाह हक है और रसूल कह रहे हैं कि हक को वहां वहां मोड़ता जा, जिधर जिधर अली मोड़ते जाए। तो सिर्फ एक तावील है, वो तावील ये है कि अगर इस हदीस का मतलब ये है कि पैगंबर ये बताना चाहते हैं कि अगर जानना चाहते हो कि अल्लाह है कौन, तो अपने जैसे से ना पूछना, उससे पूछना जिसकी आंख अल्लाह की आंख, जिसका चेहरा अल्लाह का चेहरा। यानी
अच्छा फरमाया आपने। तब हदीस की तावील ये होगी कि तौहीद के मुताल्लिक पूछना है तो अली से पूछना, उलूहियत के मुताल्लिक पूछना है तो अली से पूछना। वो खुद बात जो अली ने तारुफ और तारीफ तौहीद में दिए हैं वही हक। अली ने जो खुदा का तारुफ कराया है वो है तारुफ हक। तो जहां हक है वहां बातिल है। ये बात याद रखिएगा कि जहां मुस्बत है वहां मनफी है, जहां झूठ है वहां सच जरूर है। तो जहां हक है वहां बातिल है, जहां बातिल है वहां हक जरूर है। तो कभी हक को बातिल के जरिए से पहचाना जाता है और कभी बातिल को हक के जरिए से पहचाना जाता है। चुप हो गए आप। देखिए किसी ने किसी मंजिल पर अमीर मोमिनीन से सवाल किया कि मौला ये इरशाद फरमाइए कि इंसान कितना मजबूर है और कितना खुद पूछा अली से, या अली इंसान कितना मजबूर है और कितना खुद मुख्तार पूछा गया। और ये सवाल बड़ा अहम। अली ने एक फिक्र दी, इस सवाल के जवाब में फिक्र दी। अली ने कहा सुनो, ये दुनिया जब से बनी है और जब तक रहेगी, इस दुनिया का मुकद्दर है कि यहां हक और बातिल टकराते रहेंगे। अली का खुतबा है भाई का, इस दुनिया का मुकद्दर है कि जब तक ये दुनिया रहेगी यहां हक और बातिल टकराते रहेंगे। कहा दो फिक्रें रहेंगी, एक फिक्रे हक एक फिक्रे बातिल, एक लश्करे हक एक लश्करे बातिल। कहा इस दुनिया का मुकद्दर है कि जब तक ये दुनिया रहेगी हक और बातिल टकराते रहेंगे। देखिए आज भी इस वक्त में रोका है जुमला, इसलिए मैं समझाता हुआ आगे बढ़ता हूं। इस वक्त भी हक और बातिल की जंग है, बोलिए हाँ या नहीं। ऐसा ना हो कि आप कहेंगे नहीं भाई कहीं जंग नहीं है, आप अपनी तरफ से बोल रहे हैं, है ना। हक और बातिल की जंग है। बहुत मुसलमानों को जाम हो जाता है हम हक पर है, हम हक पर है। तो ये अब तक यहूदियों को क्यों नहीं मनवा पाए कि तुम हक पर हो? ये मोदी से क्यों नहीं मनवा पाता कि तुम हक पर हो? ये पंडित से क्यों नहीं मनवा पाए? ये मुशरिकों से बुत परस्तों से क्यों नहीं मनवा पाए कि तुम हक पर हो? ईसाइयों से क्यों नहीं मनवा पाए कि तुम हक पर हो? ईसाई कहता है हम हक पर हैं, कबूल करें इस जुमले को। यहूदी कहता है हम हक पर हैं, हिंदू कहता है हम हक पर हैं। तभी तो वो बुत परस्त है आज तक। अगर वो ये पता कर ले कि हम बातिल पर हैं तो वो कल का छोड़ता हुआ आज बुत परस्ती छोड़ दे। ईसाई अपने को हक पर समझता है और गैर ईसाई को बातिल पर। यहूदी सिर्फ अपने को हक पर समझता है, गैर यहूदी को बातिल पर। हिंदू सिर्फ अपने को हक पर समझता है और गैर हिंदू को बातिल पर। तो अपनी जगह अपने दीन में वो हक है और हम उसकी निगाह में बातिल हैं। कभी सुन तो लिया करे ना जरा दिल बड़ा करके। हिंदू की निगाह में हिंदू हक है और उसके मुखालिफ यानी मुसलमान बातिल है। तो हो रही है ना हक और बातिल की जंग। हमारी निगाह में हम हक पर और बाकी सारी दुनिया बातिल पर। तो हक और बातिल की जंग है ना, यानी हक हर कोई अपने को हक पर समझ रहा और अपने मुखालिफ को बातिल पर समझ रहा। ठीक है। अली ने कहा, पूछने वाले ने पूछा कितना खुद मुख्तार और कितना मजबूर? अली ने कहा जब तक ये दुनिया है यहां हक और बातिल टकराते रहेंगे। तुम दुनिया में गए हो तो मजबूर हो, चाहो या न चाहो तुम्हें इस हक और बातिल के मार्के का हिस्सा बनना पड़ेगा। सवाल समझे भाई। अली से क्या पूछा गया? इंसान कितना मजबूर है, कितना खुद मुख्तार? अली ने कहा दुनिया में हक और बातिल की जंग रहेगी। तुम दुनिया में आए तो अब तुम मजबूर हो। अब मजबूरी बता रहे अली, तुम मजबूर हो जब है तुम पर कि तुम चाहो या न चाहो तुम्हें इस हक और बातिल के मार्के का हिस्सा बनना पड़ेगा। और कहा इख्तियार ये है कि चाहो तो हक के साथ हो जाओ, चाहो तो बातिल के साथ हो जाओ। पहुंच गए ना बात आपका? तो हक और बातिल टकराते रहेंगे। अब पहचानना इंसान की ज़हानत पर मुनहसर है कि वो हक को पहचाना। इसलिए रसूल पर वाजिब था कि जाने से पहले बता के जाए कि हक क्या है और किसके पीछे है। पहुंच गया पीछे वाला तक ये जुमला? इसलिए रसूल पर वाजिब था कि जाने से पहले बताएं कि हक है क्या,
हक है कौन और है किसके पीछे। इसीलिए रसूल ने कह दिया था, जुमला रोका है मैंने लेकिन मुझे जुमला दूसरा याद आ गया, आपके हवाले करता हूं। इसीलिए रसूल ने कहा था, और रसूल ने भी सबसे ज्यादा सच्चे सहाबी से कहा, उससे ज्यादा सच्चा कोई सहाबी नहीं है जिसे रसूल सच्चा कह रहा है। क्या कहा? जमीन ने बोझ नहीं उठाया, आसमान ने साया नहीं किया, अबू जर से ज्यादा किसी सच्चे इंसान पर, है ना। अबू जर, रसूल कह रहे हैं अबू जर सच्चा मेरा सहाबी है। तो सच्चे तरीन सहाबी रसूल ने रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अबू जर, ठीक है। तो अब हजरत अबू जर सच्चे सहाबी जिसे रसूल ने सच्चा होने की सनद दी, वो कहते हैं कि रसूल ने मुझसे कहा, ऐ अबू जर, अगर तुम देखो पूरी दुनिया एक तरफ जा रही हो और अली तन्हा एक तरफ जा रहा हो, सबको छोड़ देना, अली के पीछे जाना। अली बाबा शराफत हो तो ऐसी हो, चले खंजर करे सजदा, इबादत हो तो ऐसी हो, नाराए अली 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 शेरा का शाह अली अली हसनैन का बाबा अली अली हुसैन का बाबा अली अली सब मिलके बोलो अली अली कमर के बाहर अली अली कमर के अंदर अली अली नारे हैदरी या अली या अली या अली मदद है। और ये बात आता है जो फरमाई आपने, तो रसूल पर वाजिब था कि बता के जाए, जुमला दे रहा हूं आपको, रसूल पर वाजिब था कि बता के जाए हक क्या है, किसके पीछे है। तो 23 बरस तो बताया, और एक बार गदीर खुम में बुलंद करके दिखा भी दिया। ये है कि जो खुद हक है, जिसके पीछे हक है, इसके साथ हक है, इसकी मायत में हक है। तो अली मुजस्सम हक है, बोले तो हक, चुप रहे तो हक, चले तो हक, रुक जाए तो हक। बोलते रहिए, चले तो, रुक जाए तो, बोले तो, चुप रहे तो, सुने तो, सुनाए तो, तलवार न्याम में रख ले तो तलवार निकाल ले, कोई भी दूसरी सवारी पर बैठ कर आ जाए, अली हक है। जो समझ गए मेरा सलाम है। सामने कोई भी आ जाए, हक इधर ही, इधर अली है उधर हक, बेशक इधर ही हक है। अल्लाह हू अकबर। अब ये तो रसूल ने कहा कि अली हक के साथ है और हक अली के साथ है। मुझे मुस्कुराहट इसलिए आ रही है कि मैं आपके चेहरे देख रहा हूं कि अभी आप मुस्कुराएंगे। मैं बात पढ़ने जा रहा हूं। वाह वाह, जैसे ही अली का दौर आया, उम्मत ने कहा बस अब आप ही आ जाइए, और अगर आप ना आए तो हम मैशर में शिकायत करेंगे। चौथी मंजिले खिलाफत आ गई और सब ने कह दिया अली आप हैं हमारे उम्मत के खलीफा, उम्मत मुस्लिमा के खलीफा। दरबार सज गया, मिंबर रसूल सामने है, अली दाखिल हो रहे, मस्जिद भरी हुई है। अली मजमे को चीरते हुए आया, सबकी निगाह अली के चेहरे से हटकर अली के कदम तक आया, और सब देख रहे अली चलते 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 मिंबर रसूल तक आ गए। सब देख रहे थे कि पहले साहब आए थे तो उन्होंने सबसे पहला जीना छोड़ा था जहां रसूल बैठते थे। दूसरे साहब आए तो उन्होंने दूसरा जीना छोड़ा, तीसरा। तो अब लिखा यह है कि जीने खत्म हो गए थे, तो गोया सब ये तवक्को कर रहे थे कि अली जमीन पर बैठ जाएंगे। सबने अली के कदम देखे, अली ने पहला जीना पार किया, दूसरा पार किया, तीसरा पार किया, और जहां रसूल बैठे थे वहां बैठ कर कहा हमद है उस अल्लाह की कि आज हक अपने मकाम पर आ गया।
जियो 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 कद रजअल हक़ इला मकानिही, अल्हम्दुलिल्लाह अला इहसानिही। हमद है उस अल्लाह के इस एहसान पर कि आज हक अपने मकाम पर आ गया, आज हक अपने मकाम पर आ गया। बात मुकम्मल कर दो। और बुजुर्ग तो बेहतर जानते हैं, किसी ने एतराज कर दिया, या अली आप वहां बैठ गए जहां रसूल बैठते थे। एहतराम ये था कि आप कहीं और बैठते। रसूल अली ने जलाल के आलम में कहा, तुम यहाँ बैठने की बात कर रहे हो, मेरे तो कदम यहाँ पर थे, मेरे तो कदम दोषे रसूल पर थे। आज है ना 20 रमजान, आलम इस्लाम फतेह मक्का भी मना रहा है, फतेह मक्का भी बना रहा है। फतेह मक्का हुई है तो लीजिए, बात आ गई तो फतेह मक्का भी सुन लीजिए। सुनिए नाम से फतेह मक्का, कि फतेह मक्का में हुआ क्या है। मौजू आप दे, बोलते हम हैं, बोलते हम। एक सवारी वाली जंग भी हुई थी, कहिए तो उसमें भी बात करते हैं, लेकिन आप राजीनों को ठेस पहुंच जाती है। तो फतेह मक्का, फतेह मक्का। तो देखिए आज मैं सुन रहा था, थोड़ा वक्त मिला मुझे इफ्तार के बाद, तो मजलिस में जाने से पहले तो एक साहब मुफ्ती साहब कह रहे थे, क्या झूठी रिवायत है कि वो बुढ़िया कचरा फेंकती थी और रसूल उसकी आदत को चले गए। झूठी रिवायत है, बचपन से सिलेबस में पढ़ाई जा रही है कि रसूल, वो जो औरत कचरा फेंकती थी तो रसूल कुछ नहीं कहते थे, और जब उसने फेंकना खत्म किया तो रसूल चले गए उसके आदत के। सिर्फ अपने एहतिजाज को सही साबित करने के लिए नाउज़ुबिल्लाह रसूल को बदइखलाक मनवाया जा रहा है। झूठी रिवायत, झूठी रिवायत है। कोई रसूल नहीं गए उसकी इयादत के लिए, कहा रसूल ने कभी अपने गुस्ताख को माफ नहीं किया, ये बात कही। अच्छा, एक तरफ आप ये कह रहे हैं, और दूसरी तरफ रसूल ने क्या कहा? रसूल ने कहा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, हमें मबरूस ही इसलिए किया गया ताकि हम इखलाक को उसकी बुलंदियों पर पहुंचा दें। रसूल कह रहे हैं मुझे इसीलिए मबरूस किया गया कि इखलाक को उसकी बुलंदियों तक पहुंचा दें। तो असल बात यह है कि रसूल का किरदार वो बयान किया जाए कि जो घर वाले बयान करें। देखिए यहाँ पे जितने लोग बैठे सब तो सादात नहीं, इनमें गैर सैयद भी, तो गैर सैयद भी यही कह रहे हैं कि रसूल का वो किरदार बयान करो जो घर वाले बयान कर रहे हैं। सीधी सी बात है भाई, ये कोई थोड़ी है कि हम अगर सैयद बैठे तो हम अपनी वजह से कह रहे हैं, ये बात है ही मंतकी, ठीक है। तो अब रसूल, और वो कहने लगे कि भाई जब फतेह मक्का हुई है तो रसूल ने सबको माफ कर दिया, सिर्फ उन्हें माफ नहीं किया जिसने उनकी शान में गुस्ताखी की। रसूल ने उनको माफ नहीं किया, बाकी सबको माफ कर दिया। और वो फला 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 कौन हंतल किसका नाम दिया और कहा उसको कत्ल कर दो, इसने मेरी शान में गुस्ताखी की। कई को रिवायत में सुनी, रसूल ने कह दिया था ला तसरीब अलैकुम, आज तुमसे कोई बात कुछ नहीं, जा तुम्हें माफ किया, वाह वाह वाह, या तुम्हें माफ किया, सबको माफ कर दिया। और जो फरमा रहे तो भाई फतेह मक्का में तो सबको माफ कर दिया, सिवाय उसके जिसे रसूल ने चाहा कि उसने मेरी शान में गुस्ताखी की। कहीं हमने रवायत नहीं पढ़ी, कहीं हमने रवायत नहीं पढ़ी। रसूल तो रऊफ और रहीम है, रहमतुल आलमीन है। परेशान हो जाते हैं भाई यार, रहमतुल नहीं मेरे साथ यानी थक गए। रसूल रऊफ और रहीम है, और अल्लाह ने कहा है इससे तो तुम्हारी बख्शिश की हिर्स है, हरीसुन अलैकुम, ऐसे तो तुम्हारी बख्शिश की हिर्स है। तवज्जो, खैर खत्म हो रही है बात। रसूल आए फतेह मक्का और एक बार बुत शिकनी, सारे बुत को, बड़े बुत को तोड़ने का मरहला मैं अपनी तरफ से नहीं पढ़ रहा, शाह अब्दुल्लाह मुहद्दिस ज़हबी और जुमले आपके हवाले। बड़े बुत को तोड़ने का मसला आया, या अली आप झुकिए, हम आपके दोष पर बुलंद होते। रसूल बैठे, अली बुलंद हुए नहीं, पहले यह हुआ कि या अली आप झुक जाइए और हम बुलंद हो जाए, ये बताना जरूरी है। मैं बराह रास्त उस पर आ गया, या अली आप झुक जाइए, और किस लिए बताना जरूरी है, किसलिए मेरे जहन में एक बात आ गई, या अली आप झुके हम आपके दोष पर बुलंद होते। अली झुक गए, रसूल दोष अली पर बुलंद हुए, अली नहीं उठे, नहीं उठ सके, नहीं अली नहीं उठे। रसूल मुस्कुरा दिया, या अली ये वज़्न नबुव्वत और रिसालत है, और चूंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला तो इस वज़्न को कोई उठा नहीं सकता। वहीं पर फैसला हो गया था, ये अगर मगर कहां से लगा लिया कि अगर होते
वजह है का ये वज़्न नबूवत और रिसालत, मेरे बाद कोई नबी नहीं आने वाला। तो कहे रसूल अल्लाह क्या होगा? कि हम झुक जाए आप बुलंद हो जाएंगे। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कहते हैं रसूल झुके, अली दोष रसूल पर बुलंद हो गए, अली दोष रसूल पर बुलंद हो गए। अब मंजर ये है, खत्म हो रही है बात, कि रसूल बैठ गए और सब देख रहे हैं रसूल बैठे हुए, और ये अली जा रहा है बिला तस्बीह। रसूल तशरीफ फरमाए जमीन पे बैठ गए और ये अली जा रहा है, कदम बढ़ाते हुए अली जा रहा है, सब देख रहे हैं अली के कदमों की तरफ, सबकी निगाह अली जा रहा है। हम तो हक बात कहेंगे कि जुबान रखते हैं, बुत शिकन कुफ्र शिकन आज़िम जवान रखते हैं। हम तो हक बात कहेंगे कि जुबान रखते हैं, बुत शिकन कुफ्र शिकन आज़िम जवान रखते हैं। दोषे अहमद से बहुत मोहरे नबूवत है करीब, देखना यह है अली पांव कहां रखते हैं। अली जा, अली दोषे नबूवत बुलंद हो गए और रसूल बुलंद हो गए और बुत शिकनी शुरू हो। लेकिन उससे पहले शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मदारिजुन नबुव्वह की दूसरी जिल्द में लिखते हैं कि पैगंबर ने, खत्म हो रही है बात, अली दोषे रसूल बुलंद, और पैगंबर ने ऐसे पूछा या अली कितनी बुलंदी पर हो? या अली कितनी बुलंदी पर हो? तो मैं अक्सर एक जुमला कहता हूं कि अगर कोई यहीं का कोई 6-7 फुट का कोई इंसान होता तवीलुल कामत, उस वक्त का कोई तवीलुल कामत होता तो अब तो दोषे रसूल में कहा बुलंद होता, लेकिन अगर बुलंद हो ही जाता तो रसूल पूछते कितनी बुलंदी पर हो? तो कहते रसूल अल्लाह यही कोई 12-13 फुट के काबे की छत तक भी हाथ नहीं पहुंच रहा। लेकिन ये अली है। नबी ने पूछा या अली कितनी बुलंदी पर हो? मुहद्दिस देहलवी कहते हैं अली ने झूमते हुए कहा या रसूल अल्लाह, और खुदा की कसम कोई दोषे रसूल की बुलंदी बता भी नहीं सकता था अली के अलावा। अली ने कहा या रसूल अल्लाह इतना बुलंद कि हाथ बढ़ाऊं तो अर्शे आजम तक हाथ पहुंच जाए, अर्शे आजम तक हाथ पहुंच जाए, इतना बुलंद कि अर्शे आजम तक हाथ पहुंच जाए, सितारों तक हाथ पहुंच रहा है। अली ने बताया दोषे रसूल कितना बुलंद होता है, और इतनी बुलंदी पर वही बुलंद हो सकता है कि जिसका नाम ही बुलंद हो। भाई अली का मतलब है ही बुलंद, जिसका नाम ही बुलंद हो, जिसका नाम ही बुलंद हो। का इतनी बुलंदी पर लिखने वाले ने लिखा इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली, इस पर ही बात खत्म हो रही है, फिर मसाइल पे आ जाऊंगा। सुनना, इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली कहते हैं कि उस वक्त फतह मक्का के वक्त शायर दरबार रिसालत हस्सान बिन साबित भी मौजूद थे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले इजाजत है, सब करिए तो ठीक है, मिल के बाद बोले दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। आप तो मेरी तरफ देखो भाई, आप तो मेरी तरफ देखें, आप क्या सुनिए, आप तो मेरी तरफ देखें भाई, किधर आ जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। समझो है, ये बाद में भी पूछा जा सकता था, मजलिस खत्म हो जाए उसके बाद। तो कहा कि मौजूद थे शायर दरबार रिसालत इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली, और ये पूरी रिवायत अल्लामा हुसैन बख्श जाड़ा ने अपनी तफसीर में लिखी, तफसीर अनवारुन नजर, वहां से रिवायत आपके हवाले कर रहा हूँ। कहते शायर दरबार रिसालत हस्सान बिन साबित मौजूद थे, और उन्होंने देखा कि नबी के दोष पर अली बुलंद है, भाई के कंधे पर भाई बुलंद है, नबूवत के कांधे पर इमामत बुलंद है, रिसालत के कांधे पर विलायत बुलंद है, हुस्न के कांधे पर हुस्न बुलंद है, गुलाब के कांधे पर गुलाब बुलंद है, नूर के कांधे पर नूर बुलंद है। इतना हसीन मंजर, और शायर है दरबार रिसालत का, और हुस्न रसूल देख के नात कहे बगैर रहता ही नहीं है। इतना बड़ा नात गो शायर दरबार रिसालत हस्सान बिन साबित खड़े हुए थे। ऐसे में कहते हैं कि हस्सान बिन साबित ने देखा तो तबीयत भड़की, और जैसे ही ये मंजर देखा तो 4 मिसरे कहे। वो चारों मिसरे अरबी में लिखे हुए हैं, इब्ने अबिल हदीद मोतज़िली शरह नहजुल बलागा में जाके पढ़ लेना। मैं उसके चारों मिसरों के तर्जुमे आपके हवाले करता हूं कि हस्सान बिन साबित ने देखते हुए कहा कि है बुलंद इस तरह दोषे नबवी पर हैदर, है बुलंद इस तरह दोषे नबवी पर हैदर, बामे काबा पे कोई जैसे अलम रखा है,
है बुलंद इस तरह, दो शेर नबवी पर हैदर, हसन बिन साबित जाने उनका अकीदा जाने, है बुलंद इस तरह, दो शेर नबवी पर हैदर, बाबे काबा पे कोई जैसे अलम रखा है, जिस जगह हाथ था अल्लाह का मेराज की रात, उस जगह हैदर जब्बार ने कदम रखा। तो फरमाए इसी को अल्लाह ने कहा नूर अला नूर, नूर पर नूर बुलंद, तो सज गया दो शेर रिसालत अली की वजह से। भाई अली और नबी एक ही नूर के तो है, तो जब अली की तारीफ हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि नबी को घटाया जा रहा है। अली की तारीफ का मकसद ही ये है कि जिसका वसी इतना बुलंद है उसका नबी कितना बुलंद है, परवरिश की है, अली को पाला है नबी, लुआब दहन नहीं चिसाया है, इल्म मुंतकिल किया, इल्म रसूल लुआब दहन के जरिए दहन अली में मुंतकिल हुआ है, सीने तक आया है, सीने तक रसूल का इल्म आया है। सिर्फ अली ही के तो आया है ना, किसी और के आता तो वो भी किसी मिंबर पे बैठ के सलूनी कह रहा होता। या तो अली है या हुसैन है, जिसे लुआब दहन चूसने का शरफ हासिल हुआ। तो नबी का लुआब दहन जब किसी आम लुआब दहन जैसा नहीं हो सकता, किसी आम मुल्ला का लुआब दहन नबी का लुआब दहन जैसा हो सकता है ना, नहीं। तो जब लुआब दहन तुम जैसा नहीं है तो शर्म नहीं आती कहते हुए कि नबी हम जैसा, हम नबी जैसा। तो अली ने बताया कि नबी का मर्तबा क्या है, और जाते जाते नबी पे लगे हुए हर इल्जाम को धोखे गए। बैठे हुए अली यही साथे गुजर रहे हैं, 40 हिजरी, सर पे ज़रबत लगी हुई है, अजरकुम अल्लाह, शब शहादत है, सर पे ज़रबत लगी हुई है, जख्म मग़ज़ सर तक आया हुआ है, इतना गहरा जख्म मग़ज़ सर तक आया, और अभी अभी जर्राह देख कर गया है और उसने धागा जख्म अली ने दाखिल किया, तो जैसे ही धागा बाहर निकाला उसने अपने सर से अमामा फेंक कर कहा हसन मुश्तबा, बस चंद सातें रह गई, आप यतीम होने वाले, मेरा मौला इस दुनिया से जाने वाला है। कम से कम हाय तो कह ही सकते हैं, आंसू अगर इख्तियार में नहीं है तो हाय तो कह ही सकते हैं। शब है, बस चंद सातें हैं कि अली इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे। 40 हिजरी, अभी ताबूत शबीह ताबूत बरामद होगी, तो वैसे ही रोते हुए इस्तकबाल करना कि जैसे अली का ताबूत कूफे से बरामद हुआ था तो घर वाले जैसे रुखसत कर रहे थे, तो वैसे ही रोना। ये तुम्हारा रोना पहुंच जाएगा शाम वाली बीबी तक। बता देना अब्बास को, बता देना कि ए मौला, ए आका अब्बास, आप तन्हा गिरिया नहीं कर रहे, हम भी आपके साथ रो रहे हैं, इसलिए कि अली तो वाक़ई आपके बाबा हैं, लेकिन मानवी तौर पर अली पूरी उम्मत के बाबा हैं, अली पूरी उम्मत का बाप है, और आज उम्मत के सर से बाप का साया उठ रहा है। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय अली हुसैन के। बस 2 जुमले पढ़ना है, उसके बाद ताबूत बरामद हो जाएगा। कहा कि जख्म बहुत गहरा है, हाँ मैं ये कर सकता हूँ कि दर्द में इफाका हो जाए। इमाम हसन तो उलिल अम्र है, नकली के बाद समझ रहे हैं ना कि क्या मामला होने वाला है, लेकिन लोगों की तस्कीन के लिए, उस जर्राह की तस्कीन के लिए कह दिया हाँ तो क्या करना चाहते हो। कहा मेरे पास दवा है, वो दवा अगर मौला को दे दी जाए तो थोड़ी देर के लिए दर्द में अफाका हो सकता है। कहा अच्छा दवा दे दो। कहा वो दवा ऐसे नहीं दी जाती, एक दूध का प्याला मैसर आ जाए, एक दूध का जाम मैसर आ जाए तो उस दूध में मिला के मौला को दवा दे दूंगा। बस ये कहना था कि इमाम हसन ने कंबर को इशारा किया, कंबर तेजी से दौड़ते हुए दरवाजे तक आए। बाहर दरवाजे के हजारों लोग खड़े हुए थे, जिनमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। वो बच्चे जो यतीम बच्चे थे जिनकी परवरिश अली किया करते थे, उन बच्चों ने अभी से अपने गरीबान चाह कर लिए थे, अपने सरों पर खाद डाली हुई थी, वो अली के आखिरी दीदार के लिए तरस रहे थे। कंबर ने बाहर आते कहा कि मौला को एक दूध का जाम चाहिए ताकि दवा दी जाए। लिखा यह है कि चंद सेकंड हुए थे ये बात कहे हुए कि अचानक हजारों हाथों में दूध के प्याले आ गए।
नन्हे नन्हे बच्चे दूध के प्याले लिए हुए, हमारे आका को हमारी तरफ से दूध दे दो, हमारी आका को हमारी तरफ से दूध दे दो। मैं कहूंगा आज अली इब्ने अबी तालिब को जरा से जख्म के लिए दूध चाहिए था तो हाथों में इतने प्याले आ गए। अरे कल करबला में अली का पोता असगर चंद कतरे पानी मांग रहा था, लेकिन पानी तो क्या आता, तीर सहशोभा आया। गिरिया कर रहे हो, यही हाथ है गिरिया करने का, यही हाथ है गिरिया करने का। तुम्हें खुदा कोई गम न दे सिवा गम हुसैन। बड़ी बातें हो रही थी, आज अली ने बड़ी गुफ्तगू की है, बड़ी गुफ्तगू की है। बुला लिया, सबको बुलाया, सारे बच्चे आ जाओ। सारे बच्चे जमा हो गए, अली के 18 बेटे 18 बेटियां जमा हो गई। और ऐसे में हसन मुस्तफा को आगे बुलाया, हसन आगे आ जाओ। हसन आगे आए, एक एक बच्चे को बुलाते जाते थे, हसन के हाथ पे हाथ रखते, सबसे कह दिया आज से घर का सरपरस्त हसन है, आज से मेरी जगह तुम्हारा सबका बाप हसन है, आज से घर का वली और वाली हसन है। अली ये जुमले कह रहे थे कि अली के कानों में किसी बीबी के रोने की आवाज। यही हम ने गिरजा करने का। मैं देख रहा हूँ नौजवान कैसे मातम कर रहे हैं। खुदा इन हाथों को किसी का मोहताज न करे, खुदा तुम्हें हर हसद से महफूज रखे, खुदा तुम्हें हर गम से महफूज रखे। किसी बीवी के रोने की आवाज आई। अली ने जब गर्दन मोड़ के देखा दीवार से पुष्ट लगाए हुए उम्मुल बनीन रो रही है, मादर अब्बास रो रही है। अली ने एक बार रोते हुए पूछा, उम्मुल बनीन क्यों रो रही हो, ए फातिमा क्यों रो रही हो। उम्मुल बनीन ने गिरिया करते हुए कहा, आका सबका हाथ हसन के हाथ में दिया, क्या मेरा अब्बास इस काबिल न था, क्या मेरा अब्बास इस काबिल न था। अरे घर में कोहराम बर्पा हो गया। एक बार अली ने रोते हुए कहा, उम्मुल बनीन जरा सब्र कर लेती तो पता चलता। एक बार अली ने कहा, हुसैन आगे आ जाओ। हुसैन आए तो अब्बास को बुलाया, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में देकर कहा, अब्बास हुसैन का ख्याल रखना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, यही गिरिया करने का हक। तुम्हारी आवाज में गिरिया रुकना ना पाए। अब्बास हुसैन का ख्याल रखना। बड़ा गिरिया हो रहा था, हुजरे अली में बड़ा गिरिया हो रहा, बड़ा मातम हो रहा था। बार बार असहाब आ रहे थे, जा रहे थे। एक बार कहा हसन मुस्तफा, असहाब से कहो बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। असहाब को बाहर भेज दिया गया। सुने, मेरी तरफ देखते रहिएगा, मेरी तरफ देखिएगा। जब तखलिया हो गया, एक बार रोते हुए कहा, ज़ैनब कहाँ है, मेरी बेटी ज़ैनब। ज़ैनब बिल्कुल दरवाजे से पुष्ट लगाए हुए खड़ी थी। जैसे ही बाबा ने पुकारा, बेटी दौड़ती हुई आ गई, दौड़ती हुई आ गई, दौड़ती हुई आ गई। अब कैसे रिवायत पढ़ो कि इस वक्त क्या हुआ। ये बात उस वक्त खुली जब रोजे आशूर अब्बास को जंग की इजाजत मिल गई। अब्बास को मैदान की इजाजत मिल गई, जंग की तो इजाजत मिली नहीं, अब्बास को मैदान की इजाजत मिल गई। जब अब्बास रुखसत होकर मैदान की तरफ जाने लगे तो ज़ैनब ने कहा, फिज़ा जरा मेरे भाई को बुला के लिया, जरा अब्बास को चंद होने के लिए बुला के लिया। जैसे ही अब्बास तक पैगाम पहुंचा, अब्बास गर्दन झुकाए हुए आकाज़ादी के सामने आके खड़े हो गए। जी शहजादी का, अब्बास घबराओ नहीं, तुम्हें रोकने के लिए नहीं बुलाया, तुमसे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। जी इरशाद आकाज़ादी। अब्बास के हाथ में अलम है, अलम से मश्क बंधी हुई है, अब्बास की गर्दन झुकी हुई है। जी आकाज़ादी इरशाद फरमाइए। कहा, अब्बास 21 रमजान की शब थी, मेरा बाबा इस दुनिया से जाने वाला था। एक बार मुझे करीब बुलाया, मैं जब भी बाबा मुझे करीब बुलाता था तो मेरी पेशानी को चूमता था। आज भी मैं जब करीब गई तो मैंने समझा मेरी पेशानी को प्यार करेंगे, लेकिन उस दिन बाबा ने उस शब मेरी पेशानी को प्यार न किया। मेरे बाबा ने लरसते हुए हाथ उठाए, मेरे दोस्त से चादर हटाई, कभी मेरे शानों को चूमा, कभी मेरी कलाइयों को चूमा, कभी मेरे सर को चूमा। मैंने कहा, बाबा ऐसे क्यों चूम रहे हैं? तो अब्बास तुम्हें पता है बाबा ने क्या कहा था? ज़ैनब, इन बाजुओं में रस्सियां बांधी जाएंगी, इस साल से निदा छीनी जाएगी। तो अब्बास, मैंने बाबा से कहा था, बाबा जिसका अब्बास जैसा भाई। ये सब इसी गुजरते हुए लम्हे में बातें हो रही हैं, एक एक को वसीयत हो रही है, एक एक को वसीयत हो रही है। हाय हाय हाय, कैसे पढ़ूं? बस आखिरी 2 जुमले कहने जा रहा हूं, उसके बाद इशारा करूंगा तो ताबूत बरामद हो जाएगा। लेकिन तुम्हें कसम है चादर ज़हरा की,
तुम्हारे लबों से हाय अली की आवाज आती रहे। देखो जितनी भी ताकत है हाय हाय कहते रहना। बस दो ही जुमले पढ़ना है, जब इशारा करूंगा तब हाय कहते रहो। मैं कह रहा हूं तुम इतना बड़ा वास्ता दिया है, चादर जहरा का वास्ता, तुम्हारी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए। आजाखाना जहरा में बैठे हो ना, बीबी जहरा से मंसूब है ना। आज जहरा का सुहाग जा रहा है, आज जहरा का सुहाग रुखसत हो रहा है। बस जहरा को पुरसा देना, ज़ैनब को पुरसा देना, उम्मे कुलसूम को पुरसा देना। और अगर हो सके तो अली की छोटी बेटी 5 बरस की खदीजा को भी पुरसा देना। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज़ गिरिया बुलंद होती है। बड़ी बातें हुई, बड़ी बातें हुई। बस साथ से करीब हो रहे थे, बच्चे सामने बैठे हुए थे, अली के चेहरे को देख रहे थे। अली कुरान की आयतें तिलावत कर रहे थे। ज़ैनब से कुछ कहा, ज़ैनब ने सुन लिया। उसके बाद हुसैन को बुलाया, हुसैन से कुछ कहा, हुसैन ने भी सुन लिया। अजीब गिरिया हो रहा था, पूरे घर में गिरिया हो रहा था। कब पता चला कि भाई बहन से क्या कहा था? इस वक्त मालूम हुआ जब रुखसते आखिर को हुसैन आए। जब असर आशूर से पहले रुखसते आखिर को हुसैन खैमगाह में आए, आवाज दी या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम या सकीना या रुक़य्या अलैकुन्न मिन्नी अस्सलाम। तुम सब पर हुसैन का आखिरी सलाम। ऐ ज़ैनब हम जा रहे हैं, ज़ैनब अलविदा, ज़ैनब अलफ़िराक़। अब हमारी मुलाकात महशर में होगी ज़ैनब, ये घर तुम्हारे हवाले। फिज़्ज़ा कहती है कि जब हुसैन रुखसते आखिर के लिए आए तो दोनों बहन भाई एक जानिब खैमगाह में कोने की तरफ गए। ज़ैनब हुसैन को ले गए, बहन तुमसे कुछ बातें करना है, तुमसे कुछ बातें करना है। कहा कि चले गए, और जब गए तो बातें हुई। फिज़्ज़ा कहती है मुझे नहीं पता कि क्या बातें हुई, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब जा रहे थे तो हुसैन आगे थे, ज़ैनब पीछे थे। और जब बात करके वापस आए हैं तो ज़ैनब आगे थी, हुसैन पीछे से। और कहती है बस मैं ये मंजर देखकर तड़प गई कि दोनों बहन भाई सामने बैठे थे। बस मैंने ये देखा कि ज़ैनब ने जाते जाते कहा भैया जरा अपने गले से कपड़ा तो हटाओ। हुसैन ने कपड़ा हटाया, ज़ैनब ने गले को बोसा दिया। तो हुसैन ने पूछा क्या कर रही हो? कहा बाबा ने जाते जाते कहा था कि जाते जाते मेरी तरफ से हुसैन के गले पर प्यार करना। तो हुसैन ने कहा मुझसे भी कहा था ज़ैनब शामे से चादर हटाओ। बाबा ने कहा था ज़ैनब के शामा चुप। मातम करो, आखिरी जुमला पढ़ने जा रहा हूं। मैंने चादर ज़हरा का वास्ता दिया है, तुम्हारी आवाज बुलंद हो जाए। अरे साथ गुजर रही थी, अली कुरान की तिलावत कर रहे थे, बड़ी तेज आवाज में तिलावत कर रहे थे। मातम करो, सीने पे हाथ मारो। हसन कहते हैं एक बार बाबा की आवाज मध्यम होना शुरू हुई, थोड़ी देर गुजरी थी, बाबा की आवाज बंद हो गई। अब जब आगे बढ़ा, नब्ज देखी, सर से अमामा बैठ कर कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन हम यतीम हो गए, ज़ैनब हम यतीम हो गए। मातम